हुआ हो गया, शाम का वक्त हो गया, अंधेरा भी छाने लगा। एक हिरण का पीछा करते करते महाराज बहुत दूर निकल गए और जो शाम का समय हुआ अंधेरा भी छा गया। महाराज ने घोड़ा वापस कर दिया। छोटी रानी सूरज के सामने पहुंच गई। क्या देखा, रात का समय था कि महारानी सूरज जो सो गई थी, आवाज लगाई, अरे हम कब से दरवाजे पर खड़े हैं, अगर जाग रही हो तो दरवाजा खोल लीजिएगा। आवाज लगा रहे लेकिन दरवाजा कौन खोले? महारानी सोची जो थी पहले से महारानी सूरज जो थी लेकिन दरवाजा खोल महारानी सोची पहले से सो गई थी। आवाज लगा रहे, बार बार चिल्ला रहे, तो फिर दिमाग में बात आई नहीं, बिल्कुल नहीं चिल्लाई। एक हमारी पहले वाली भी पत्नी है जिसका नाम है सुनीति, इसके पास तो रोजाना जाते हैं। आज हम अपनी बड़ी रानी सुनीति के पास चलते हैं। सो खूब सो, इतनी सो कि जिंदगी में कभी मंजरी हो। महाराजा ने घोड़ा वापस कर दिया। ध्यान रखना भैया, महाराज उत्तानपाद ने जब अपना अश्व को वापस कर दिया है, धीरे धीरे महाराज अपनी बड़ी रानी सुनीति के पास के लिए प्रस्थान करते और घोड़ा के चलने की आवाज जैसे ही महारानी सुनीति ने ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी छोटी बहन ने हमें मरवाने के लिए हमारे पति को भेज दिया है। कोई बात नहीं, पति के जवाब दिया महाराज, कई महीना बाद मैंने आपकी सूरत को देखा है। आज हमारी किस्मत खुल गई, आज हमारे महल खुल गए। बड़ा सम्मान किया। महारानी सुनीति ने भैया
और जब सम्मान किया है सुंदर आसन तो कोई था ही नहीं, बड़ी टूटी चारपाई थी वही डाल दो चार दिनों की सूखी रोटी पड़ी हुई थी। महारानी सुनीति ने वही रोटी जौ की रोटी अपने महाराज के सामने रख दी और जैसे महाराज उत्तरपाद ने रोटी को देख जवाब दिया, सुनीति मैंने तुमसे कितनी बार किया था कि तुम हमारी दूसरी शादी, मैंने मना किया था कि हमारी दूसरी शादी मत करवाओ, लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं मानी। पहले से तुम कितनी कमजोर हो गई हो, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा हमसे देखा नहीं जाता है। प्राप्त हुए महारानी सुनीति कहने लगी, महारानी तुम रोने, अगर आप रोने लगेंगे तो मैं भी रोने लगूंगी। भगवान की कैसी माया है कि पूरी जिंदगी दुख की निकल गई, समझ में नहीं आता है। आंखों में आंसू लेकर के महारानी सुनीति कहने लगी, पता चल रही है दुखों में विनाश है। तो ये तो सोचो पता चलेगा नहीं, हर चीज का समय होता है। जवाब दिया महाराज, उत्तर दिया है महाराज, पूरी जिंदगी दुख में निकल गई, कभी मैंने सुख नहीं जाना। मेरे घर से कोई बालक पैदा नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आपकी दूसरी शादी करवाई, लेकिन हमारी छोटी बहन के भी गर्भ से किसी भी बालक ने जन्म नहीं लिया। महाराज मैंने ऐसे कौन से पाप किए, मैंने कौन से कर्म किए जो उन कर्मों की सजा हमें आज मिल रही है। प्रभु रो रही है। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे रानी परीक्षित, महाराज उत्तानपाद कहते हैं रानी मन में ध्यान धारण करो। समझाते हैं महाराज सुखदेव। उसी रात महाराज उत्तानपाद अपनी बड़ी रानी सुनीति के पास रुकते हैं, और जब जैसे ही सुबह हुआ और सुबह ही होते होते भैया महाराज उत्तानपाद ने अपना घोड़ा लेकर के जैसे आगे को
एकदम से छोटी रानी का ध्यान आ गया। समय तो बहुत हो गया। घोड़ा को लेकर के महाराज उत्तरपाद उस टूटी सी झोपड़ी से निकल करके छोटी रानी सूरज के सामने पहुंच गए। और जैसे ही सूरज के सामने पहुंचे, पहले से देखा कि सूरज जो थी वो दरवाजे की चौखट पे हाथ रखे खड़ी है। महाराज को उत्तरपाद समझ गए जो मामला गड़बड़ है। हाँ, सामने पहुंच गए और धीरे से अंदर को जाने लगी। सूरज कहने लगी, महाराज कहां से आए? मतलब पूरी रात कहां है? सुना नहीं तुमने? मैं पूछ रही हूँ पूरी रात कहां है? हमें मालूम है, हमें मालूम है। तो सूरज बोली, सुनो, सब कुछ मालूम है, हमें सब कुछ मालूम है। उत्तर दिया, हमें मालूम है कि पूरी रात सोते के घर में रही। उस दिन की याद हुई कि तुमने हमसे कहा था कि मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। हमें समझ में। और जैसे ही भैया महाराज उत्तरपाद ने इतने शब्द सुने, ये मन ही मन में एक बात सोची है, अगर मैं इसके सामने चुप रह गया तो ये हमारे सर के ऊपर बैठ जाएगी। और ये बात सही है भैया। अगर घरवाली थोड़ी सी गुस्सा में है, अगर उस समय थोड़े आप तब